मेरे दोस्तों, खास इबादत कुरान में नहीं है, हुक्म है। इबादत सारी अहादीस में है, बिल्कुल सही है। सारा कुरान दावत से भरा है। अल्लाह के नबी को इनको कुरान पढ़ के सुनाए, इनका ईमान बढ़ेगा। इदा तुलियत अलैहिम आयातु ज़ातु ईमाना, जब इंसान कुरान, इनका ईमान बढ़ जाता है। आज मुसलमानों से मेरे दोस्तों दावत छूट गई है। देखो, बुरा ना मानना, मैंने 10-10 घंटे क्रिकेट खेली है, क्रिकेट समझने के लिए 10-10 घंटे। अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह, अपना मौली इब्राहिम साहब, ये मौलाना अहमद साहब, मैं मेरे दोस्तों, मैंने मौली जमील के साथ 40 दिन लगाए। अल्लाह की कसम, ये वो आदमी है, वो चुप ही नहीं होता था। अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, उठते बैठते करवटें बदलते अल्लाह का जिक्र। हदीस में आता है, इतना अल्लाह का जिक्र करो तुम्हें पागल दीवाना मजनून क्या। मेरे दोस्तों, दावत 2.5 घंटे की नहीं है। हम हर जगह दाई हैं, जैसे हम हर जगह शौहर हैं, हर जगह बाप है, हर जगह इंसान है, ऐसे हम हर जगह दाई हैं। और दावत इतना बड़ा काम है, अल्लाह फरमाते हैं वल्लाहु यदू इला दारिस सलाम, दावत अल्लाह का काम है। वो दाइन लाए, तमाम नबी दाई इज़्नि, अल्लाह की इजाजत के साथ। अल्लाह ने नबियों की दावत तो अलग, छोटी छोटी चीजों की दावत बताई है। हबीब नज्जार, यहाँ जहाँ तुर्की में ज़लज़ला है अंताकिया, यहाँ कई दफा आ चुका है। ये वही जगह है जब फरिश्ते ने चीख मार के सारी कौम को हलाक कर दिया था। यही हबीब नज्जार ने आके नुसरत की थी। ए मेरी कौम, इनकी बात तो सुनो, ये तुमसे अजर नहीं चाहते, ये इनकी बात तो सुनो। मेरे दोस्तों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा रहे हैं, दावत देते हुए जा रहे हैं, मेरी उम्मत नमाज ना छोड़ना, मेरी उम्मत मातहतों के साथ अच्छा सलूक करना। आपको पत्थर पड़े, आप पत्थर खाते दावत दे रहे हैं। मेरे दोस्तों, आज उम्मत ने दावत की ताकत को नहीं पहचाना। याद रखना, गोली की ताकत बंदूक में जाहिर होती है, बीच की ताकत जमीन में जाहिर होती है। इस उम्मत की ताकत दावत के मैदान के साथ है। कुल हादिही सबीली अदू इल्लाह, ए नबी जी आप बताओ इनको, आपका रास्ता दावत वाला है। अल्लाह बसीरतिन अना मन इत्तबानी, ये आपका भी रास्ता है और आपकी जो इत्तबा करते उनका भी। और को वस्मान वमा अनल मिनल मुश्रिकीन, बता दो मैं मुश्रिकों के साथ नहीं हूँ, मैं तो दावत के रास्ते पे हूँ। लेकिन याद रखना, नबी का काम जो है मेरे दोस्तों सिर्फ एक नहीं है, नबी के 4 काम थे। नबी दावत भी देता था, नबी मदरसा भी करता था, नबी तस्किया भी करता था, और नबी हिकमत की बातें भी सिखाते थे। एक काम नहीं था कि सिर्फ बिस्तर उठा रहे हैं, उलमा से नहीं बैठते, दीन नहीं से नहीं। मौलाना इलियास साहब फरमाते थे, अगर दावत का काम में लगोगे, बगैर इल्म के जहालत फैलाओगे, बगैर जिक्र के गफलत फैलाओगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 काम थे भाई। हमारी क्रिकेट में भी 4 काम होते थे, फिटनेस ट्रेनिंग भी होती थी, बैटिंग फील्डिंग बॉलिंग भी होती थी, और जो चारों काम करता था उसकी तनख्वाह सबसे ज्यादा होती थी। तो भाई नबी की पूरी तबाह करनी है, नबी की तबाह दावत के काम में। नबी की 3 सुन्नतें हैं, सुन्नत आदत, सुन्नत इबादत और सुन्नत दावत, तीनों इत्तबा करनी है। और जो नबी का इत्तबा करेगा, अल्लाह फरमाते हैं फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, उसको माफ भी करूंगा और उससे मोहब्बत भी करूंगा। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, पूरी उम्मत, ये इंसानियत हमारी इंतजार कर रही। मैं आपको बता नहीं सकता ये दावत के बोल। मेरे दोस्तों, दावत किसको कहते हैं? लोगों को आखिरत सुनाओ, और दावत अपने लिए। हम सारा दिन कल क्या होगा, परसों, मैं अभी पाकिस्तान से सुन के आ रहा हूँ, यूरोप से, सईद भाई यहाँ क्या होगा, यहाँ के हालात खराब हो रहे हैं, कल क्या होगा 10 साल बाद। ये हमारी फिक्र नहीं है, हमारी फिक्र मरने के बाद की है, जो मौत के बाद हालात आने वाले हैं, जो मौत के बाद प्यास आने वाली है। यहाँ तो अभी रोजा खुल जाएगा, मौत के बाद रोजा नहीं खुलेगा। यहाँ तो भी खाना मिल जाएगा, मौत के बाद खाना नहीं मिलेगा। मेरे दोस्तों, असल हालात तो मौत के बाद है, लेकिन हमारा डिस्कशन बदल गया, सारी फिक्र ही दुनिया की है। इसके वास्ते मेरे दोस्तों, याद रखना, जिस चीज में थकोगे नहीं, अल्लाह की कसम उसका नूर नहीं मिलेगा। मैं आपको एज ए स्पोर्ट्समैन बता, किसी फील्ड में, जिस फील्ड में कुर्बानी नहीं करोगे, उस फील्ड का नूर नहीं मिलेगा। अल्लाह ने थकन, और जिस फील्ड का नूर लेना चाहते हो, दूसरी चीजों से कटना पड़ेगा। ये मदरसे वाले कटते हैं ना 8 साल, इनको थोड़ी देर जाते हैं, भाई जाओ अपना मिल मिलाओ फिर वापस आ जाओ। हम भी कटते हैं महीनों, साल में 3-3 महीने घर नहीं जाते। अल्लाह ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को तकवीन निज़ामी समझाया, कैसे दुनिया से 100 साल के लिए काट दिया, फिर बताया मैं जिंदा कैसे करूं। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 4 पहाड़ों के मुजाहिदे कराए, जाओ इब्राहिम वहां 4 जुज को 4 जगह रख के आओ। यहाँ क्यों नहीं दिखाया? अल्लाह ने मुजाहिदे के साथ हिदायत को जोड़ा हुआ है। मेरे दोस्तों, आज हम दुनिया के कितने मुजाहिदे कर रहे हैं, कितना थक रहे हैं, लेकिन दीन का मुजाहिदा कुछ नहीं है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह के वास्ते हर जगह दावत दो, और दावत जबान से नहीं अमल से भी होती है।
اس ملک میں عمل سے دعوت دینی ہے. اپنے پیسوں میں سے کچھ پیسے ہمارے حضرات کہتے ہیں نکال کے ان کو کھلاؤ, اپنے آفس میں اس کو کافی پلاؤ, اپنے آفس میں اس کو برگر کھلاؤ, اپنے آفس میں اس کا اکرام کرو. اکرام میرے دوستو, اکرام سے یہ ہمارے قریب آئیں گے. تو ہم سے دعوت کا کام چھوٹ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری میرے راستے سے کٹے گی اللہ ان پہ ظالم حکمرانوں کو مسلط کرے گا. یہ میں اپنے پاس سے حدیث نہیں سنا رہا بھائی, شیخ الحدیث نے لکھی ہیں. میرے اپنے پاس سے کوئی حدیث نہیں, مجھے آتا ہی نہیں کچھ. جب میری امت امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑے گی, لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا, برائی سے روکے گی, روکنا چھوڑے گی, اللہ اس پہ ظالم حکمران مسلط کرے گا. اب لوگ آ کے ہر جگہ کمپلین کر رہے ہیں ظالم حکمران ہے, وہ بدلتے ہیں اگلا اور ظالم آ جاتا ہے. جب میری امت دعوت کا کام چھوڑے گی اللہ اس کی کسی دعا کو قبول نہیں کرے گی. جب میری عمر یہ کام چھوڑے گی اللہ دشمن کے خلاف ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا. یہ کام چھوڑے گی وحی کی برکات سے, قرآن شفا ہے, قرآن ہدایت ہے, قرآن رحمت ہے, اس سے محروم کر دے گی. جب میری امت کام چھوڑے گی اللہ آپس میں نفرتیں ڈالیں گے, ان میں لڑائی کریں گے. تو میرے دوستو دعوت ہم یہ نہیں کہہ رہے نکل جاؤ, ہم کہہ رہے ہیں دائی بنو, روز دعوت دو, روز لوگوں کو اللہ کا تعارف کراؤ, روز انبیاء کا تعارف کراؤ. روز جو ہے میں ایک آدمی سے ملا, ایک آدمی سے, اس نے کہا میں ایک آدمی وہاں لنگر کھانے جا رہا تھا دربار میں, ایک خان صاحب نے پکڑا, آؤ میں تمہیں کھلاتا ہوں. اس نے پکڑ کے کھانا کھلایا اور 4 مہینے کی دعوت دی. اس نے کھانا کھانے کے بعد کہا بھائی میں تو ہندو ہوں. وہ کہا تو نے میرا کھانا کھایا ہے, کلمہ پڑھ. کہا میں تو نہیں پڑھتا. کہا کعوہ پی. پکڑ لیا اس کو, 1 کعوہ 2 کعوہ 3 کعوہ. وہ کہا میں مر جاؤں گا. وہ کہا جب تک کلمہ نہیں پڑھے گا میں تجھے پلاتا رہوں گا. کہا پڑھاؤ کلمہ. کلمہ پڑھ لیا ہندو نے, چلا گیا. اتنے میں 3-4 دن میں وہ ہندو بے چین ہو کے کسی سمندر پہ خان صاحب اور تھے ان کے مدرسے میں بیٹھا کہ میرے ساتھ یہ وہ کہا تو یہاں 2-3 دن آرام کر, کھا پی, ہم یہاں مدرسہ پڑھ رہے ہیں پھر تجھ سے بات کرتے ہیں. وہ مدرسے کے ماحول میں رہا 2-3 دن, اسے کہا کلمہ پڑھائی دو. ماشاءاللہ کلمہ پڑھا, حافظ بنا, عالم بنا, 350 بچوں کا مدرسہ چلا رہا. 15 منٹ کی دعوت سے اللہ نے کتنی خیر پھیلا دی. اور یہ وہ صدقہ ہے میرے دوستو, حدیث میں آتا ہے صدقہ دو, ایک ہاتھ سے دو, دوسرے کو پتہ نہ چلے. میں نے تو آج $100 دیے مجھے پتہ ہے, میں نے کل 10 دیے پتہ ہے. یہ وہ صدقہ ہے خاص صاحب کا. ایک آدمی کو کلمہ پڑھایا, 350 بچے علماء پڑھ رہے ہیں, آگے 1000 پڑھیں گے. قیامت کے اللہ دکھائے گا تیرا صدقہ کتنا اوپر گیا. تو میرے دوستو دعوت دو, ہر جگہ دعوت دو. کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. مزید بیانات کے لیے ہمارے چینل رجوع الی اللہ کو سبسکرائب کریں.